अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो देखा जाए हमारे पास वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए की प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसकी वजाहत के लिए जो एक मॉडल पेश किया गया उसको हम कहते हैं वाटसन क्रिक मॉडल। अब अगर इसमें सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए, म्यूरस, विल्किंस एंड रोजालाइंड फ्रैंकलिन, मतलब कि विल्किंस और फ्रैंकलिन जो है इन्होंने डिटरमाइन किया था द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के स्ट्रक्चर को बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक तरीकाकार है, एक टेक्निक है जिसकी मदद से फ्रैंकलिन और विल्किंस ने डिटरमाइन किया था, तयन किया था। किस चीज़ को तयन किया था? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। उन्होंने बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। अब इसमें अगर देखा जाए, फाइनली आखिरकार जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, मतलब वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल पेश किया था डीएनए की साख्त के मुतालिक। उस मॉडल को हम नाम देते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब अगर देखा जाए वाटसन और क्रिक मॉडल की अगर हम बात करें, दे वर्क इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। एक इंग्लैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसके अंदर वाटसन और क्रिक जो है वो क्या करते थे, वर्क करते थे। उन्होंने पब्लिश करवाया था डीएनए के स्ट्रक्चर को अपने मॉडल की सूरत में। उस मॉडल को नाम दिया जाता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की जाए, अगर इसकी अहम खसूसियात की बात की जाए, इसके अहम पॉइंट्स की बात की जाए, तो सबसे पहले अगर हम देखें, देयर स्ट्रक्चर इज डबल हेलिक्स। जो हमारे पास डीएनए है उसका स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिक्स है। आप देख सकते हैं एक स्टैंड जो है ऐसे आ रहा है, ऐसे, दूसरा स्टैंड ऐसे आ रहा है। डबल हेलिक्स, दो धागे हैं एक दूसरे के गिर्द जो है बल खाए हुए हैं। एक की डायरेक्शन 3' टू 5', दूसरे की डायरेक्शन जो है 5' टू 3' एंड है। अब अगर हम यहाँ पे प्राइम की बात की करें, जिसको आप देख सकते हैं प्राइम कहते हैं, जो ये है ये वाली चीज़। प्राइम जो है किस चीज़ के लिए डिज़ाइन की जाती है? यूज़ फॉर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब अगर हम बात करें, ईच टर्न हैज़ 10 नाइट्रोजनस बेस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्न है, हर टर्न के पास 10 नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। हैव दे हैव डायमीटर ऑफ 2 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं कि इनका डायमीटर कितना होता है, 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। एडेनिन ऑलवेज अटैच्ड विद थाइमीन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देख सकते हैं एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ मिलती है और हमेशा कितने बॉन्ड बनाती है? 2 बॉन्ड बनाती है। अब कौन सा बॉन्ड होगा? तो आप जहन में रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ जो है अटैच होती है। किस बॉन्ड की मदद से? ट्रिपल बॉन्ड की मदद से। अब ये ट्रिपल बॉन्ड भी कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डबल बॉन्ड, और उस बॉन्ड का नाम है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से एडेनिन और थाइमीन आपस में कनेक्ट होते हैं। इसी तरीके से साइटोसिन और गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड की मदद से आपस में जो है मिले होते हैं। अब इसके बाद देखा जाए, द 2 स्ट्रैंड्स कॉयल अराउंड ईच अदर। 2 स्टैंड एक दूसरे के गिर्द क्या करते हैं? कॉइल्ड होते हैं, बल खाए हुए होते हैं। इसी तरीके से अगर हम मजीद बात करें इसकी, ईच टर्न ऑफ स्टैंड इज अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम। हर टर्न जो है उसका डायमीटर, उसका जो फासला है वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्न जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम है। अब इसके बाद अगर देखा जाए, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। इस या 100 मिलियंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर का जो 100 मिलियंथ पार्ट होगा उसको हम नाम देते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम मज़ीद ओपन करके देखें, मज़ीद अगर हम इसको बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोप की मदद से, अगर हम इसको मज़ीद जो है इसकी स्टडी करें तो आपको कुछ यूं स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड, ये एक दूसरे के गिर्द बल खाए हुए थे। अब हमने इसको एक दूसरे से मतलब ये सेपरेट करके देखा है। अब आप देख सकते हैं थायमीन हमेशा बॉन्ड बनाती है एडेनिन के साथ। आप देख सकते हो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरीके से गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है, तो आप देख सकते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरीके से जो है ये हमारे पास बैरूनी साइड पे फास्फेट मौजूद होती है, अंदरूनी साइड पे जो है शुगर मौजूद होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरूनी साइड पे जो है फास्फेट है, अंदरूनी साइड पे जो है
है शुगर है। इसी तरह ये अब आपके पास जी जो है गुआनिन है, सी साइटोसिन है, टी जो है थाइमिन है, ए जो है एडेनिन है। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।